हवलदार है शेर सिंह। मैं को भाई वही जिंदा है हरिजनों के। मैं बोले तू बैठ। बोले नहीं यार दादाओं के। बोले दादाओं की हवेली में, और मेरा दादा सरपंच है। मेरा बाप बोलता था मेरे बाप अन्यायी है, तू बोल, तू सुधार मेरे बाप को। वो वीरेंद्र सिंह हूँ मैं। उसकी शिक्षा थी मेरे बाप अन्यायी है, वो गलत फैसला करता था। वो महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं, वो शिवाजी बन के वो भी रहता है, लेकिन मैं बोले तू तो गलत फैसला करता है। वो गलत थोड़ी करते थे, वो तो आन वान छान, वो तो तू रखा ही नहीं, वो तो बेच खाई। बोले साले को पेड़ के बांध दो, ये बकवास करता है। मैं डंडा कूद के पत्थर भाग जाता था, वो नीम के पेड़ों के नीचे का खाट घाल के सोते पंचायतें करती। मैं बोले गलत फैसला कर रहा है, सही करो। तो मैं तेरे को भी गलत, मैं तो कोई गलत मैंने किया ही नहीं था। तो तू पैसे वाला था मैं कि भाई मैं अच्छा पर तू सबको किस भावना से तू 50,000 रुपये ये काम क्या धंधा खोल लिया था, मेरे को ये बता। फिर हिंदुस्तान को भाई मैं तो हर जवान को सस्पेंड है ये कर दूर, मैं तो 50,000 रुपया मांग लूँ। तो मैं तो भुगतभोगी हूँ, वो 2-4 और हैं। सबको पूछ लो, इंक्वायरी कर लो, बिलासपुर बता देगा क्या हुआ है बिलासपुर में। सबसे पहले इंचार्ज हमें ही लिया था मेरी यूनिट का, वो बकला। और ये 2-4 मेरे ही दोस्त है भाई, ज़मीन ने भी नाम हमारे करीब, वो कैसे ज़मीन होगी एक आदिवासी की ज़मीन। हमारे को पता लगा गवर्नमेंट को कैसे नहीं देते, तुमने क्या घपला घपली कर रहे थे हमारे को उसके मतलब। लेकिन पहले जवानों के नाम हुई, फिर फौज के ऐसे क्या हुआ और क्या नहीं। वही वो कोयमटूर की लेके आती है, वो IG था, उसने वो बेच खाया था ग्रुप सेंट्री पहाड़ी खरीद करके। रे तुम तो ये काम करते हो। और फिर जवानों से तो धोखा मत करो ना, वो अपनी लाइफ में कुछ करने गया है, अपना नाम करने गया है। या तो कफन ओढ़ करके आए घर में, जब घर में शांति मिले हमारे को, हम तो कफन ओढ़ के आते, या फिर मान सम्मान से घर आते। भाई अब हमारी नौकरी पूरी होगी, हम अब घर आते हैं। तने मेरे 15-16 साल की नौकरी का अधिकार कैसे छीन लिया? कौन था तू बता ना। मैं रमन्ना साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये था कौन है कि इसको ये अधिकार दे दिया कि आप भाई यहाँ तक है। अब ठीक है, आप सजा देते हो, सब देते हो सजा। कौन कितना क्राइम करता है कि क्या किया मैं क्या किया, ये तो बता ना। वो बार बार वो कहानी कुछ है ही नहीं। तेन तो मेरे को झूठा बता के तेन तो 50,000 लेने थे। आगे वो वीरेंद्र मुंह ना खोले, बंद हो जाए। और फिर मैं तो वो जंगलों में जाके भी देख लिया। मेरे पास भी बोले तू तो करोड़ों मांग ले, उस्ताद ट्रेनिंग दे दे। बोला मैं बस 7 दिन रहा हूँ, मैं 2 बार गया हूँ, नहीं भी क्या मैं, लेकिन पूरी जानकारी लेके आया। फिर बाद में क्या हुआ, पूरी कंपनी उड़ा दी ना, ले गए ना हथियार, ले गए ना। अरे यही मांगू राम, और तू बाहर बैठ खड़ा होकर के टेंट में बात कर रहे हो कि 100 हथियार तो कैसे जाएंगे। बोले को तो लूट ले जाएंगे। बोले को तो लूट जाएगा। तो तुम कब की प्लान कहाँ की चल रही थी बिलासपुर में? तेरा फिर कब ट्रांसफर हुआ मेरे को नहीं पता, मैंने वहां नहीं पता किया तेरे बारे में। मैंने उनको यही बोला था पहले इसको उड़ा दो, ये ऐसे अफसरों को मतलब उड़ा दो, तेरे को या कोई भी कई थे मिले हुए, सबको पता है, CRP को सब पता है। कांग्रेस के नेता भी मरे थे, कितने मरे थे, कौन क्या बोल ब्लेम लगाता है, कौन किसको लगाता है, कौन बिकता है, और किस रास्ते से पे तुम डालते और किस पे ले जाते और कहाँ क्या रुक जाओ कहाँ आ जाओ और फंसा दो हम उसमें, खरीद बिक्री हो जाओ तुम। उस बंगले को छोड़ दो, उस ख्वाबों को छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। 2 मुट्ठी राख होगी अब सच्चाई। मैं तो बोल रहा हूँ उसके घर तक मेरे को नहीं मिला और पैसे की जरूरत है तो आ जा तू मेरे पास, भूखा नहीं मरने दूंगा तेरे में। बढ़िया वाली पिलाऊंगा और बढ़िया वाला कड़कनाथ मुर्गा खिलाऊंगा, इतनी हिम्मत है अभी भी। क्या कर लिया तेने मेरा? कोई भी भाई इसको सोचे, मैं अनिल कामले नाम आपका तो नाम बता रहा हूं मैं, छोटे भाई नाम बता रहा हूं, बड़े भाई नाम बता रहा हूं, दादा नाम बता रहा हूं मैं। महाराष्ट्र का है तू, मैं राजस्थान का हूं, मैं जयपुर में रह रहा हूं, तू कहीं रह रहा होगा जिला मेरे को पता नहीं। और मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बरनी गांव पेंडारी का जर्नल से बात कर रहा हूं मैं, वो वीरेंद्र सिंह हूं।
तू मेरा जर्नल था और मैं तेरा जीरो था। बता अब क्या क्या किया मेरे साथ में, क्यों किया, क्या अधिकार था तेरा, देश को बता। जब देश की समझ में आएगा। और रो, आगाज मेरी ये बेइज्जती कर रहा है। तेरे बच्चों से पूछना चाहता हूं मैं, बेटा वो इसकी कमाई मत खा लेना। ये कितने बच्चों के पेट पे लात मारी आज मेरे बच्चों को, मैंने क्या किया, फिर बताऊंगा कहानी, रोऊंगा मैं देश के सामने। तेरे जैसे गद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, बिकने वाले, देश को कलंक लगाने वाले कलंक। जनरल साहब मैं जिंदा नहीं हूं, तेरे को ये बताता हूं। मैं जिंदा नहीं हूं कसम से। अब मेरी कहानी आएंगी जो मैंने किया है, एक एक कहानी आएगी। मैं तो बोलता हूं कि मेरे पास ये जीप भी नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि ये इतनी लंबी बना, मेरी कहानी तो बंद ही नहीं होगी। सारी पिक्चरें फेल हो जाएंगी जब मेरे से एक इतिहास, सिविल में, रजिस्ट्री में, कहीं भी। सब गांव के बड़े बुढ़े मेरे को बोलते थे, रे छोरा नाम करना, बदनाम मत करना। मैं को दादा हो चिंता मत करो, सारे मेरे से खुश रहते थे। मेरा हवेली मेरे जना, मेरा दादा खुद खुश नहीं था, पूरा गांव मेरे से खुश था। मैं एक से एक कहानी बताऊंगा, फिर बताना कि तू गलत था कि सही था, कि समाज बताएगा, दुनिया बताएगी, हिंदुस्तान बताएगा। मैं तो बोलता हूं कि मेरे सारे फेवरेट हीरो है, मेरे को बैठा करके पूछो कि असलियत ऐसी पिक्चर बना दो, ये हिंदुस्तान सुधरे। और इन जैसे गद्दारों को सामने खड़ा करो, हमारे को टीवी के ऊपर लाओ इनको, और हमारी कहानी सुनो। अगर भाई मैं सामने बैठ करके मैं पूछता हूँ, तो मैं भी रमन्ना साहब से हाथ जोड़ के सर्वोच्च न्यायालय से चौथा स्तंभ मीडिया के पास भी रोने के लिए गया। तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरा कोई वकील नहीं है, आप मेरी फाइल मंगवा लो और मेरे से बहस करवा दो इन चोरों को बुला करके। ये कोर्ट में क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे। मैं तो 17 साल से कोई बार त्योहार नहीं मनाता, आत्मा रोती है, लेकिन अब मेरा मान सम्मान चाहिए। बाकी मेरे को बेनिफिट भी नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को बेनिफिट की कोई जरूरत नहीं है। ये लगाम पकड़े घोड़ी की बैंड बाजा से मेरे गांव में मेरे को रिटायर करके आई, मेरा मान सम्मान दे दो। या तो युद्ध में सैनिक मरने के लिए जाता है सर, और कुछ नहीं। बस ये गलती मान के मेरे को मेरे घर सी ऑफ करके आई बैंड बाजा बारात से। बस मेरी ये विनती है हिंदुस्तान से, कोई भी भाई है तो इसको बताओ मेरी कहानी को। और कहानियां तो बहुत बताऊंगा कि मैं कौन था, क्या था, इसको रोऊंगा, अब बताऊंगा, इसी को बताऊंगा। तो आप भी हो ऐसे बनो, सिविल में भी हैं सब मर्द। ये थोड़ी है कि फौज में है वही मर्द है। हर जगह अपना अपना काम करता है, वो अपना अपना है मालिक, अपना अपना शरीर का है, अपने अपने घर का है। शान से रहो, एक दूसरे की हेल्प करो। मैं हेल्प के बारे में भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में। करोड़ों दिए हैं मैंने, मेरे में बहुत पैसा था मेरे पास, मैं बताऊंगा मेरे पास पैसे कहां से आता था। सब बेईमान जो मेरे पास आते थे, मैं सबको जुए में भी सबको लूट लेता था। मेरे गांव में फ्री बूढ़ों को दारू पिलाता था। मैं दादा वो बेईमानी करते हैं, इनको मैं एक बेवकूफ़ बना जाऊँ, मैं भी शकुनी के पासे जानता हूँ, फेंक देता था पासे में। कभी नहीं हारता था, छुट्टी में जाता था तो 2-2 गड्डियाँ जेब में रहती थी 10,000 की उस जमाने में। 88, 86, 87, 88 मेरा गुरु भी। मेरा बाप बोला अरे जुआ मत खेल, तो बोले जुआ तो बहुत गलत है, तू ये मेरी शिक्षा कैसे ले ली। मैं बोला पिताजी खर्चा इतना, ये दादा लोगों को ये घूंट घाट कहाँ से दूर, तो मगर नौकरी में तो तनख्वाह कम मिलती है, पैसे की जरूरत। सब बोलते हैं कि अरे छोरा दारू छुट्टी आए, अरे पार्टी पुट्टी कर। मगर ले दादा आज इंग्लिश की कड़कनाथ मुर्गा ले, वो दादा थे हमारे, पूछ लो गाँव में, चारों गाँव का भेड़ा करके ना जब पिलाता था, होली त्योहार पे पियो वीरेंद्र सिंह के नाम से। ये प्यार मोहब्बत सिखाई हमारे बाप दादाओं ने, बड़े बुढ़ों ने। आज उनसे पूछो, वो बोलेंगे अरे हीरो तेरे साथ ये कहानी हुई। मैं उनको कईयों को तो मैं किसी को नहीं बताया, मैं पेंशन आ गया, झूठ बोल दिया मैंने। यार मेरा हंस रोएगा, ये सब पूछेंगे तू ऐसा था, तेरे ये ब्लेम लगाया, क्या बोला था मैंने।
मेरे से संपर्क नहीं करेगा, तू मेरे से संभोग शब्द लिख दिया। मैं बोला मखो ये खाने में ऐसा करते हो, तू बोला बकवास नहीं करेगा दूर। उसी दिन मैं इस मीटिंग और उसी अफसर उसको तो भगा दिया नेताजी को, और तू मेरे से बातें करके तने ऐसे बोल दिया गुस्से में। मैं गुस्से में भर रहा हूँ कि ये कौन नेताजी था, कौन गेस्ट था। मैं गुस्से में मर्दानगी में बोल दिया मैंने, तो फिर बोल दिया तेने वो दिखा दिया। अरे क्या दिखा दिया, तुम सुखनी हो, इलास्टिक को नीचे कर दिया। मैंने ये बोला था मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, और तुमने क्या लिख दिया, इलास्टिक को नीचे करके दिखा दिया। क्या दिखा दिया रे, फौज में सुखने जाते हैं क्या, शर्म नहीं आती तुम्हारे को ये ब्लेम लगाते। आज हिंदुस्तान को बताता हूँ मैं, चीफ जस्टिस साहब को बताऊंगा ये बात। मेरे क्या तो ब्लेम लगा दिया, कहाँ से कौन पकड़ के नेताजी लिया है, बोले गेस्ट है। मैं बोला पूछो भाई, कोई नहीं बोला जवान आपका हमारा गेस्ट है। बाद में बोले तो भरनी गाँव का प्रधान है। फिर बोला भैया तो भरनी गाँव का प्रधान का भाई है। तो कोई तो था, उसको कौन लाया था मेरे टेंट में, कौन मेरा हथियार गुम करवा देते मेरे को कोर्ट में। मेरे को कुछ न कुछ तो तुम तो लगा के मेरे को लेना था। अब मैंने उसको पकड़ लिया तो तुम मेरे को उल्टा जाल में फंसा लिया। क्यों पकड़ा, ये गेस्ट है, फलाना है, ये दिखड़ा है। तो वही इन बातों पे तू अब वो फाइल भी तो खोल ले, उसमें क्या है। मैं देशद्रोही था क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो देशद्रोही अब हूँ, तैने बना दिया मेरे को। लेकिन मैं साबित करूंगा कि मैं नहीं हूं गद्दार। हिंदुस्तान में तो ऐसे नहीं हुए अफसर कभी भी। मेरे बाप ने तो ये शिक्षा नहीं दी। एक से एक बोला फील्ड मार्क साहब, एक आका काना, टीएन राणा, फलाना, ये पिटी सुजों में लड़े, वहां ये मारे वो मारे, पटक के भाठों से बोले अपने जवान तगड़े होते हैं। और तू तो बिल में चेयर में भी नहीं दिखाई देता था, तो तुम्हें वैसे अनफिट था। तू पीटी आती थी, तू एडजुटेंट को रिपोर्ट नहीं लेता था, बोल सेकंड कमांडर थर्ड कमांड का मैं बॉडीगार्ड था। उनके बच्चों को भी ले जाता था। एक साहब ने तो बच्चे रख रखे थे, मंदिर में गए, बढ़िया बहुत बढ़िया लड़का, जेंटलमैन था वो अफसर। अभी होगा डीआईजी होगा अभी का साहब कहीं, ये दोनों डीआईजी होंगे। एक एथलीट का था, मेरे से बहुत बढ़िया दोस्ती थी। यार वीरेंद्र तू ऐसे गेम का तूने मेरे को अकेले लोगों गाड़ी लेके जंगल में भी भेजा था, जब वो तेल पकड़ा था। सारी कहानियाँ हैं, मैं क्या क्या बताऊं तेरे बारे में, वो सारी बताऊंगा तो बोलेंगे कि ये क्या। मेरे तेरे से कोई युद्ध नहीं था। अगर तू मेरे कोई काट देगा, मैं तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कर देगा। मैं वो अंडरवियर के पैसे भी नहीं मांगे। फिर दोबारा मैं बोला सर पैसे दे देना सर। जेब में हाथ डाला आपने ऑफिस में, बोले इसके पैसे, तो मैं बोला सर दे देना। तो ऐसे में को ऐसे मैं उसको जे को बोला, मांगू राम को जिसने मेरे बारे में लिखा, मैं वही हिसाब से पैसा ले ले। तो बोले हाँ ले लेंगे। नहीं बोल, फिर दोबारा बोला, फिर नहीं बोल रहे। तो फिर मेरे साथ उसको पार्टी में भेज दिया। पार्टी में वो तेल बेच रहा है, उसको मैंने पकड़ लिया। वो चारों जवान मेरे पास हैं, बॉडी का जो हम थे गाड़ी में पार्टी में, वो फिट बोले मेरे माफ़ी मांग ले। मैं तुम दोनों मिले हुए हो और तू वो जवानों से मांगता है, तू झूठा लिखता रही है कि सर ये ऐसे कत मत कर। तो तुरंत आकर के फिर मेरे को बोला तू एप्लीकेशन नहीं बढ़ाया, तेने लिया नहीं मेरा। और उससे पहले एक बटेऊ को बैठा दिया तुमने मेरे टेंट में ला करके। आरामजादो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? और मेरे को सस्पेंड कर दिया 8 महीना। और फिर बोलता है, फिर बहाल करता है, और फिर बोलता है फिर अब मेरा फैसला है, अब इसका कोर्ट मार्शल। तू फिर ऐसी ये सौदाबाजी करता है। फिर किसने सिखाया हिंदुस्तान में? कैसे कैसे किससे सीखा? तेरा गुरु कौन था? अरे हम तो द्रोणाचार्य गुरु मानते हैं। जैसे अंगूठा कटाया था ना एकलव्य ने, वो कटाने वाले थे हम तो। गुरु तो हमारी भी है। मेरे बाप भी गुरु है, मेरे दादा बहुत गांव के दादा गुरु हैं। हम तो बुढ़ों से ही पूछते थे सब कुछ, पुराणों से। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। ये भाई था, जुत्ती टूट गया, उसकी तनख्वाह नहीं मिली, बोले तेरी ताई कुंडी थाप ली। मैं बोले भाई तनत क्यों नहीं मिले? न ते में वो भाई मोहल्ले का मेरा, फिर उसका बच्चा मेरा दोस्त विजय सिंह आज 60 साल अब CRP में कर रहा है नौकरी। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे, बोला भाई ये कागज कौन है? तो मेरठ में जाकर कुछ थोड़ा बहुत दिया। बोला हम सच्चा लड़ा उनने तो नू कौन ने दिया या नहीं दिया। तो रोते नहीं थे, गए अपना जो मिला उसी को ले लिया। कहीं रोडों पर नहीं बैठे, कोई धरना प्रदर्शन ये नहीं करना चाहता। मेरे को मालूम है, मैं इंडिया गेट पे आना चाह रहा था। फिर मीडिया ने मेरे को समझाया, बोला आप ऐसा मत करो, ऐसा मत। वो बता तो दिया, लेकिन मेरी बातों को नहीं सुनेगा कोई। लेकिन अब मैं सुनाना चाहता हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। अभी इंडिया गेट पे नहीं आऊँगा, पहले मोदी जी से अपील करूँगा, रक्षा मंत्री से करूँगा, गृह मंत्री से करूँगा, मेरा CGO में करूँगा, राष्ट्रपति महोदय से करूँगा,
5 रिवार्ड मांगूंगा कि मैंने 5 ज़िंदगी कैसे कैसे बचाई, वो कहानी आएगी। एक की मैंने बता दी, उस लेडीज़ की, इस बच्चे की 4 घंटे इसको कुएं में रखा था मैंने, फिर क्या हुआ था, अब ये निकलती कैसे है, फिर क्या होता है, ये अगली दफ़ा बताऊंगा। फिर इसमें जीबी वगैरह कम है।